नमस्कार, भारत समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। आज हम आपको मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड दिखाने जा रहे हैं। देखिए जनता क्या कहती है और विपक्ष क्या कहता है। इसके साथ ही सांसद जी विकास को लेकर क्या दावे कर रहे हैं, आज हम अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर के। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान सांसद हैं। विरोधियों की नजर पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर है, जो सियासत की नजर में सबसे अहम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर पर हर किसी की नजर टिकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड के नाम से मशहूर ये सीट अभी बीजेपी के कब्जे में है। लोकसभा चुनाव में हमारी जो जनता है इस टाइम बहुत त्रस्त है। जो पिछली सरकार थी भाजपा की, उन्होंने जनता के साथ पूरी जुमलेबाजी की है। जब वो सरकार मोदी जी की सरकार बनी थी, उस टाइम उनके एजेंडे में बहुत सारे वादे थे, जो कि उन्होंने एक भी वादों को पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ, लोकदल, बसपा और समाजवादी, हिंदुस्तान में इससे मजबूत कोई भी गठबंधन नहीं है और सबने मन बना रखा है जीते कोई भी, हारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में यहाँ हुए दंगों ने सियासी दंगल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से ही इस सीट पर हर किसी की नजर रहती है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके संजीव बालियान इस सीट पर 2014 में बड़ी जीत हासिल कर आए थे। हालांकि इस सीट पर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। शुरुआती कई सालों तक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1962 तक के ये सीट कांग्रेस के खाते में ही रही, जिसके बाद लगातार 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत दर्ज की थी। 1977 से लेकर 1991 तक ये सीट जनता दल कांग्रेस के खाते में रही, तो वहीं 1991 के बाद लगातार 3 बार बीजेपी ने सीट पर कब्जा किया। 2019 की हुकूमत के लिए मुजफ्फरनगर सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है। ऐसे में ये सीट सभी सियासी दलों के लिए बेहद अहम है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के समीकरण को समझे तो मुजफ्फरनगर में करीब 16 लाख वोटर्स हैं। इनमें पुरुष वोटर 87 लाख और महिला वोटर 71 लाख से ज्यादा हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 69.7% वोट पड़े थे। 2014 में इस सीट पर नोटा को 4,739 वोट गए थे। इस सीट पर 27% मुस्लिम वोटर मौजूद हैं, जो किसी भी पार्टी का सियासी गुणा गणित बनाने और बिगाड़ने का दम रखते हैं। इसमें ये चाह रहे हैं हम कि आने वाले भी लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। चाहते हो आप? मोदी जी ने कार्य अच्छे करे हैं 5 साल में। आप 5 साल उठा के देख लो, इतने कार्य हुए हैं। और नीचे वाले थोड़े उनके सांसद जो हैं, विधायक जो हैं, वो भी काम अच्छा करें तो और ज्यादा सीटें आएंगी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। 2014 में उत्तर प्रदेश में चली मोदी लहर का असर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिलता था, जिसके चलते मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2014 में संजीव बालियान यहां से सांसद चुने गए थे। ऐसे में बीजेपी के सामने 2014 के नतीजे दोहराने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता सांसद के 5 साल के कामों का हिसाब किताब करेगी और अपना सांसद चुनेगी। ऐसे है सर के सड़कें तो काफ़ी हद तक ठीक है, पर कुछ जगह अभी काफ़ी गड्ढे हैं। सड़कें मतलब ये है कि थोड़ा बहुत और काम हुए तो नॉर्मल सड़कें बढ़िया हो जाएगी, चलने लायक। ऐसा नहीं कि सभी सड़कें खराब है। पहले चरण के सियासी रण में 11 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में चुनाव होने हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर में कितना विकास हुआ, जनता से किए वादे कितने पूरे हुए, 5 साल की मोदी सरकार ने कितने काम किए, सांसद ने अपने क्षेत्र में कितना विकास कराया, इन सभी मुद्दों पर 2019 के
पहले रण में वोटर अपनी मुहर लगाएगा। संजीव भारती, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। 2014 में उत्तर प्रदेश में चली भारतीय जनता पार्टी की लहर का असर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला था। मुजफ्फरनगर सीट से डॉक्टर संजीव बालियान सांसद बने थे। किसान बैकग्राउंड से जुड़े संजीव बालियान का 2019 में लिटमस टेस्ट होना है। दो 2014 में उत्तर प्रदेश में चली भारतीय जनता पार्टी की लहर का असर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिल रहा था। मोदी लहर में सवार होकर डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। किसान बैकग्राउंड से जुड़े संजीव बालियान का 5 साल के कार्यकाल के बाद लिटमस टेस्ट होना है। 2014 में संजीव बालियान ने इस सीट पर करीब 60% वोट हासिल किए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कादिर राणा को सिर्फ 22% वोट ही हासिल हुए थे। संजीव बालियान ने कादिर राणा को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। किसान बैकग्राउंड से आने वाले संजीव बालियान ने 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी, जब उनका नाम मुजफ्फरनगर दंगों में आया था। उन पर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। संजीव बालियान का आरोप था कि सितंबर 2013 में उन्होंने एक महापंचायत की थी, जिसके चलते इलाके में माहौल बिगड़ा था। बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले नाराज जाटों को मनाने में संजीव बालियान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर संजीव बालियान पर कई मामले दर्ज हैं। संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं। 23 जून 1972 को मुजफ्फरनगर जिले के कुटबी गांव में जन्मे संजीव बालियान ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। साथ ही सहायक प्रोफेसर के रूप में और हरियाणा सरकार के साथ एक पशु चिकित्सा सर्जन के रूप में भी सेवा की है। सांसद संजीव बालियान के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 16वीं लोकसभा में संजीव बालियान ने कुल 52 चर्चाओं में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 4 सवाल पूछे और एक प्राइवेट बिल पेश किया। संजीव बालियान के पास कुल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 68 लाख चल और 39 लाख की अचल संपत्ति है। संजीव बालियान ने मोदी कैबिनेट में कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। शुरू में वो कृषि राज्य मंत्री रहे, जिसके बाद उन्हें जल राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2017 में हुए कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। अभी वो संसद में सुरक्षा मामलों से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2019 के सियासी संग्राम में मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पश्चिमी यूपी की गन्ना बेल्ट के शहर मुजफ्फरनगर से मौजूदा वक्त में संजीव बालियान सांसद हैं। आइए जानते हैं संजीव बालियान से जो बात की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीते सालों में बेहद काम किया। 5 सालों में उन्होंने जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड आप देखिए। जी, जो 5 साल में कार्य किया है, जो रिपोर्ट कार्ड है, कौन कौन से कार्य है? 2000 से 2014 से 2019 तक अगर मुजफ्फरनगर जनपद की बात तो करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से आए हैं। आज़ादी के बाद शायद 67 साल में इतना पैसा केंद्र सरकार से सारा मिला के नहीं आया जितना 5 साल में। हमें 2 नए नेशनल हाईवे बने 5-6 हज़ार करोड़ के। हमारा रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ है। हमारे सारे रेलवे स्टेशन नए हुए हैं। बिजली के उसमें भी अगर आप देखें तो करीब 2000 करोड़ का काम हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, आप कह सकते हैं। एडीबी से सड़कें बनी हैं, मुजफ्फरनगर ब्रॉड मार्ग एडीबी से निर्माण चल रहा है। सेंट्रल रोड फंड से पहली बार मुजफ्फरनगर जनपद में करीब 6 सड़कें बनी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर कभी इतना कार्य नहीं हुआ जितना इस सरकार के दौरान। सर जी, अपने गाँव लिया था गोद में, उसमें किस तरीके की सुविधाएं रहेगी? देखिए, गांव गोद लेकर आप सरकारी योजनाओं का समागम करना था, उसके लिए कोई अलग से सरकार की व्यवस्था नहीं थी। उसमें यह था कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो। मान लिया सरकार की योजना सिलेंडर देने की चलती हो जुलाई योजना में, तो वो मिलने चाहिए। अगर सरकार की योजना शौचालय की तो वो बनने चाहिए। अगर सरकार की योजना आयुष्मान भारत की तो सबके कार्ड बनने चाहिए। सरकारी योजनाओं का समागम था।
बिजली विभाग के क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ का काम हुआ है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर था मैं उस समय करीब 3-3.5 करोड़ का काम हुआ है। 50 लाख के करीब का काम मैंने अपनी निधि से भी कराया है और हेड वाटर टैंक बनवाया, जो संभवतः करना सकता था वो किया है। जो 5 साल में जैसे कोई ऐसा कार्य है जो आपने पूरा नहीं किया, उसकी 30 मन में हो तो दर्द हो तो पूरा नहीं कर पाया? जी, मुजफ्फरनगर में मैं एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता था, केंद्र सरकार से पास भी हुआ, अभी ज़मीन की व्यवस्था नहीं कर पाया। अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलवाने की मुजफ्फरनगर मेरी इच्छा है। मुजफ्फरनगर के बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने रसूलपुर जाटान गांव को गोद लिया था। सांसद संजीव बालियान ने सांसद निधि से गांव में विकास कराया। सांसद के गोद लिए गांव का हाल कैसा है? 5 साल में सांसद के गांव में कितना विकास हुआ? भारत समाचार ने सांसद के गोद लिए गांव का दौरा किया और गांव के विकास की हकीकत की पड़ताल की है। देखिए खास रिपोर्ट। 2019 की हुकूमत के लिए बीजेपी के संजीव बालियान की किस्मत दांव पर है। लोकसभा चुनाव के संग्राम में जहां का विकास का मुद्दा गूंज रहा है, तो वहीं सांसदों के किए गए काम जनता के बीच वोट का प्रतिशत तय कर रहे हैं। बात चाहे लोकसभा क्षेत्र की हो या सांसद के गोद लिए गए गांव की, हिसाब किताब सबका हो रहा है। मुजफ्फरनगर के सांसद और डॉक्टर संजीव बालियान ने भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मुजफ्फरनगर के बुधना ब्लॉक के रसूलपुर जाटान गांव को गोद लिया था। 5 साल तक सांसद रहने के बाद गांव में कितना विकास हुआ? गोद में लिया गांव गोद से नीचे उतरा या नहीं, ये गांव की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। गांव के रहने वाले लोगों की माने तो सांसद ने गांव का विकास तो तय किया है, लेकिन तस्वीरों में अभी विकास अधूरा नजर आ रहा है। गांव में पानी की समस्या के लिए पानी की टंकी का निर्माण तो हुआ, लेकिन अभी काम पूरा होना बाकी है। इसमें वो सब सुविधाएं, वे सब योजनाएं जिनसे यहाँ पर किसी को कुछ पता भी नहीं था, वे सब योजनाएं इन लोगों को मिली। कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी, जो आज तक ये किसान मेरे गांव में किसी को ये भी नहीं पता था कि इस पे क्या सब्सिडी है क्या नहीं है, वे सब सब्सिडी मिली। उन्नत किस्म के बीज मिले। हमारी जानकारी में सही काम करा। किसानों के लिए क्या क्या भाई यंत्र वगैरह जो हमें छूट वगैरह मिलनी थी वे सब उन्होंने दिलवाई। ये टंकी वगैरह काम है वो भी उन्होंने करा दिया और सभी काम पूरे सही है। स्कूल वगैरह में भी उन्होंने काफी रुचि लेकर काम करा। रसूलपुर जाटान के रहने वाले लोग सांसद के कामों की तारीफ तो कर रहे हैं। युवाओं के लिए गांव में जिम खोला गया है, लेकिन गांव के प्राथमिक स्कूल की दीवारें और छत जर्जर हालत में है। सांसद के गोद में लिए गए गांव में स्कूल की हालत खराब है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सांसद ने सबसे ज्यादा विकास कार्य कराए हैं। सांसद जी ने रसूलपुर गांव गोद लिया, उसमें एक तो कृषि यंत्र, जो कि किसानों को हर फसल का कृषि यंत्र उपलब्ध है, और बाहर से गन्ने के या बीज, गेहूँ का बीज ये उपलब्ध कराए अच्छी वैरायटी के। और सबसे बड़ी बात है गाँव में जो पाइपलाइन है खेतों में वो बिछवाई। मंत्री जी ने जो है बहुत ही काम अच्छे कराए और सड़क भी कराई और ये जिम दी गांव में, और खेलने का जो मैदान है उसकी 4 दीवारी कराई। शमशान घाट में जो है काफी काम करा, उसमें बहुत खराब होता वो ठीक कराया, बहुत ही अच्छा काम। गांव में सौभाग्य योजना के तहत फ्री बिजली कनेक्शन दिलाकर घर घर बिजली पहुंचाई गई है। सांसद निधि से गांव में सौर ऊर्जा, कृषि यंत्र, प्रधानमंत्री आवास के जरिए लोगों को छत दिलाने की बात यहाँ के लोग कर रहे हैं। ग्रामीण के मुताबिक मुद्रा योजना के तहत जरूरतमंद व्यापारियों को धन दिलाकर उनसे व्यापार में बढ़ोतरी करने का काम भी सांसद ने किया है। कृषि यंत्र की भी गांव में सुविधा कराई गई, उसमें फैसिलिटी दी गई। एक कमेटी है, उस कमेटी के अंडर में कृषि यंत्र रखे गए हैं गांव में, और कृषि यंत्रों के लिए जैसे मुझे चाहिए या किसी भी भाई को चाहिए, वो कमेटी में अपना नाम लिखाए, उसे वो कृषि यंत्र मुहैया कराया जाए। सांसद जी ने जो गोद गांव लिया था रसूलपुर जटान, उस गांव में उन्होंने काफ़ी काम कराया, सीसी करवाई, स्कूल में कार्य कराए, बाकी वहाँ सोलर ऊर्जा लाइट लगवाई और सोलर जो नल है वो टंकी लगवाई, जिससे अपना गाँव वालों को सही सुविधा मिले जल की। सांसद के गोद लिए गांव की तस्वीर और गांव के रहने वाले लोगों के बयानम सांसद के काम का हिसाब दे रहे हैं। 2019 में संजीव बालियान के गांव में किए गए विकास काम उन्हें कितना वोट दिलाते हैं, ये 11 अप्रैल को तय हो जाएगा। संजीव भारती, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।
चुनावी बिगुल बज चुका है। लोग अपने सांसदों के काम की समीक्षा कर रहे हैं। भारत समाचार के रिपोर्टर्स हर लोकसभा सीट पर जाकर सांसदों के काम और जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर का रिपोर्ट कार्ड आप देखिए। पाँच साल पब्लिक नेताओं के दरवाजे पर होती है तो चुनाव के वक्त वही नेता पब्लिक के दरवाजे पे होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के संसदीय क्षेत्र में। लेने निकले हैं नेताओं का रिपोर्ट कार्ड और ये रिपोर्ट कार्ड जारी करती है जनता नेताओं के कामकाज में। तो आइए चलते हैं मेरे साथ, देखते हैं कि आखिर नेता जनता की अदालत में पास हुए या फेल। आज आपको गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं। 6 मई 1997 में बना गौतम बुद्ध नगर। उस समय खुर्जा लोकसभा सीट थी, जो कि सुरक्षित सीट थी। वर्ष 2009 के नए परिसमन में पहली बार ये सीट सुरक्षित से सामान्य हुई और पहले लोकसभा चुनाव में बीएसपी की तरफ से सुरेंद्र नागर ने चुनाव जीता। जब ये सीट खुर्जा में थी तो 1996 से लेकर 2004 तक बीजेपी का कब्जा रहा और लगातार 4 बार बीजेपी के अशोक प्रधान यहाँ के सांसद रहे। 1952 से लेकर 1962 और 1994 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था और 3 बार कांग्रेस के केएल वाल्मीकि यहाँ के सांसद रहे। लेकिन जब 2009 में गौतम बुद्ध नगर नई लोकसभा सीट बनी तो उसमें बीएसपी के सुरेंद्र नागर को 2,45,613 वोट मिले और वो जीत गए। बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा को 16,613 वोटों से हरा दिया था। महेश शर्मा को शहरी वोट तो मिले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसको अपनी सबसे सुरक्षित सीट गंवानी पड़ी थी। 2014 में मोदी लहर थी और बीजेपी ने महेश शर्मा पर एक बार फिर से दांव खेला और मोदी लहर से डॉक्टर शर्मा गौतम बुद्ध नगर से जीत गए। गौतम बुद्ध नगर सीट दिल्ली से सटी होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण है और इसी वजह से पार्टियां भी सोच समझकर अपने प्रत्याशी खड़ा करती हैं। गौतम बुद्ध नगर में मतदाताओं की संख्या कुल 22,41,234 है। पुरुष मतदाता 12,32,531 है। महिला मतदाताओं की संख्या 10,08,475 है। जिले में नए मतदाताओं की संख्या कुल 2,35,352 है। पहली बार नए वोटर की संख्या 84,916 है। जातीय आंकड़े के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर में गुर्जरों की आबादी 18% है। ठाकुर 14%, ब्राह्मण 13%, मुस्लिम 14% और दूसरे समुदाय के 28% लोग हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें नोएडा, दादरी, जेवर, खुर्जा और सिकंदराबाद शामिल हैं। दानिश अजीज, गौतम बुद्ध नगर, भारत समाचार। जिला गौतम बुद्ध नगर पूरे देश और दुनिया में चर्चित है। नोएडा के नाम से इसे देश का शो विंडो भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर समस्याएं भी भरी पड़ी हैं। किसी ने 5 साल से सांसद को नहीं देखा तो किसी ने सांसद के कार्यों की सराहना भी की है। उन्नीस में जब गौतम बुद्ध नगर जिला बना, तब से लेकर यहाँ पर अधिकतर मुद्दे जमीन से जुड़े हुए हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण का गठन हुआ और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ की जमीनों के दाम आसमान छूने लगे। प्राधिकरण ने किसानों की बंजर पड़ी जमीनें सोने के भाव खरीदनी शुरू कर दी और किसान आंदोलन करते रहे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा बिसरक के शाहबेरी गांव के किसानों को 64.7% अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया, तो जिले के सभी गांव के किसान लामबंद हो गए और उन लोगों ने भी बढ़े हुए मुआवजे की मांग शुरू कर दी और किसान अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह शहर का विकास हुआ, उस तरह जिले के गांव का विकास नहीं हो पाया। यहाँ के गांव आज भी बिजली, सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन को ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ता है। यहाँ के विकास का 80% काम नोएडा प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण देखती है। इन प्राधिकरणों में सैकड़ों गांव आते हैं और गांव के किसान लगातार इनके दफ्तरों पर प्रदर्शन करते रहते हैं। नोएडा में तो कुछ कराना, नोएडा में तो आज तक वो आगे झोंकना। हाँ, किसानों की सारी समस्या जो कि तो है, किसान जेल में भी बंद रहे, उनके पास तक जाने को उसे समय ही नहीं मिला। अगर थोड़ा भी समय जो मिला हो कि किसान के दुख दर्द को वो आया हो और उसने ये पूछा हो कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, तो ऐसी कुछ भी कोई ऐसा वो नहीं करा उसने। सड़कें हमारी ऐसी पड़ी हैं, सड़कें नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, ये कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। जो लोकल जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं यहाँ की सबसे बड़ी। बिजली है, बिजली पहले नहीं जाती थी, अब बराबर जाने लगी, एक एक दो घंटे के लिए गायब होने लगी। कभी नहीं, आज तक शक्ल दिखाने भी नहीं आया। सपा और कांग्रेस के नेताओं ने सांसद पर क्षेत्र में विकास नहीं करने का आरोप लगाया है। सपा नेता सुनील चौधरी का आरोप है कि सांसद साहब ने सिर्फ अपने हॉस्पिटल बनाए हैं और जितने भी काम हुए हैं वो मायावती और अखिलेश यादव की सरकार ने करवाए थे। कांग्रेस नेता का आरोप है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। बीजेपी और क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा आम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सांसद महोदय से तो पब्लिक परेशान रहती है। एक चीज जरूर कहूंगा मैं, थोड़ा सा विकास उन्होंने जरूर किया है। वो उन्होंने ये किया है कि उनके जो है 3 हॉस्पिटल थे और आज की डेट में उनके 10 से 11 हॉस्पिटल हैं। ये विकास उनका जरूर हुआ है। जब बाद में जमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण हो या यूपीएसआईडीसी हो, जो डेवलपमेंट की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जितना मजबूत कांग्रेस सरकार में नारेंद्र तिवारी जी के टाइम में किया गया, उनमें इन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया। फिलहाल जनता ने अपनी समस्याएं बताई हैं और विपक्ष ने सांसद पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। लेकिन अब 2019 के चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा जनता इस बार क्या जनादेश देगी। दानिश अजीज, गौतम बुद्ध नगर, भारत समाचार। इसी के साथ हमारी खास पेशकश हुकूमत 2019 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।